हेलो एवरीवन, वेलकम टू इब्रार क्लासेस। आज हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स किसे कहते हैं? जो हेट्रो वर्ड है उसका मतलब जो होता है वो होता है डिफरेंट, मीन्स अलग। एंड जीनियस का जो मतलब होता है वो होता है ग्रुप। ओके, ये जो जीनियस वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के जेनोस से लिया गया है, ठीक है। एंड इसका मतलब होता है ग्रुप। इसका ये मतलब हुआ कि हेट्रोजीनियस मीन्स ऐसा ग्रुप जिसमें चीज़ें डिफरेंट हैं। ओके, डिफरेंट चीज़ों का एक ग्रुप, उसे कहेंगे आप हेट्रोजीनियस। देखिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर किसे कहेंगे? मान लीजिए आपने एक सूप प्रिपेयर करा, ठीक है। आपने इसमें वाटर डाला, फिर आपने कैरेट डाला, पीस लिए थोड़े, एंड आपने पनीर डाली थोड़ी, फिर कोरिएंडर लीफ डाली, आपने बहुत सारी चीज़ें डाली इसमें। ओके, एंड आपने इसको फिर मिक्स करा। तो क्या आप जब इन सब चीज़ों को डाल के मिक्स करोगे तो क्या सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाएंगी क्या, या कुछ दिखेगा आपको? ऑफ कोर्स आपको दिखेगा, आपको पीस दिखेंगी, ये जो चीज़ है वो दिखेगा। ओके, कैरेट दिखेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, ये थॉरली मिक्स नहीं होती हैं। ओके, एंड मान लीजिए आपने एक स्पून डाला इसमें एंड एक स्पून आपने सूप लिया। तो देखिए, हो सकता है कि पहले वाले स्पून में आपको कैरेट आए लेकिन पीस ना आए उसमें, या चीज़ आए या कैरेट ना आए, कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपने लिया तो इसमें कैरेट है, पीस हैं। ओके, यहाँ पे चीज़ भी आई है थोड़े, यहाँ पे कैरेट हैं, यहाँ पे 2 पीस आए। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी आप स्पून से इस सूप को लोगे तो जो सूप का कंपोजिशन है आपके स्पून में वो डिफरेंट होगा। कभी कैरेट है, कभी नहीं है, कभी आपने मटर देखा, कभी नहीं है, कभी चीज़ है, कभी नहीं है। ओके, इस बात से ये प्रूव होता है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जो होमोजीनियस होता है वो एक सॉल्यूशन होता है, वो थॉरोली ब्लेंड रहता है। ओके, उसमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए, हेट्रोजीनियस का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी पार्टिकल हैं, जो भी आपके एलिमेंट हैं, वो थॉरली ब्लेंड नहीं होंगे। ओके, आप इंडिविजुअल पार्टिकल को देख सकते हो एंड उसको पिक भी कर सकते हो। समझ में आया? तो एक बार मैं फिर से आपको समअप कर देती हूँ कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जो थॉरली ब्लेंड नहीं होते हैं, जो मिक्स नहीं होते हैं आपस में एक साथ। ओके, हम उन्हें अलग अलग, उनके मटेरियल को, एलिमेंट को, सब्सटेंसेस को अलग अलग देख सकते हैं। एंड जो इंडिविजुअल पार्ट है आपका मिक्सचर का, उसे हम उठा भी सकते हैं, पिक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। देखिए, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर रखी हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो देखिए, सबसे पहला है आपका कंपोजिशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया है कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज़ कैन सी एंड पिक इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मिक्सचर। मतलब हम इंडिविजुअल पार्ट ऑफ, मतलब अलग अलग जो पार्ट है मिक्सचर के, उसे देख सकते हैं एंड उसे पिक भी कर सकते हैं, उसे उठा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए एक ग्लास है, ये इसमें वाटर था एंड इसमें ऊपर से ये क्या है, ऑयल मिक्स किया जा रहा है। ओके, तो आप देखोगे कि जब ऑयल वाटर मिक्स किया जा रहा है तो ऑयल अलग हो रहा है एंड वाटर अलग। आप समझ पा रहे हो कि यहाँ यहाँ ये येलो वाला पार्ट क्या है, ऑयल है, एंड ये जो प्लेन पार्ट है ये आपका वाटर है। मिक्सिंग करने के बाद भी ऑयल का जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है, जो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो आपको फील हो रहा है, वो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, एंड जो वाटर है वो आपको सेपरेटली दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है कि ये वाटर है, ये वाला पार्टिकल आपका ऑयल का है। तो ये एक हेट्रोजीनियस, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। ये थॉरली मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड इसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लीजिए। जैसे आपने ग्लास में वाटर लिया एंड इसमें सैंड डाला एंड उसको मिक्स करा, फिर आप उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दो, उस ग्लास को आप रख दो। आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ये जो आपका सैंड था ये सेटल हो गया इसके बेस में एंड वाटर आपका अलग हो गया। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं बना। ओके, ये थॉरली मिक्स नहीं हुआ, ये ब्लेंड नहीं हुआ। तो ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
हैव डिफरेंट रीजन्स, मतलब जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, ओके, विद एन एग्जाम्पल. सी नेक्स्ट वन इज डिफरेंट सैम्पल्स हैव डिफरेंट कंपोनेंट. ओके, इसका ये मतलब है कि जैसे आपने सबसे पहले स्लाइड में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सूप का, ये डिफरेंट सैम्पल्स हैव डिफरेंट कंपोजिशन. जब आपने फर्स्ट स्पून लिया सूप का तो यहाँ पे कैरेट था, ओके, लेकिन यहाँ पे चीज़ नहीं थी. ओके, सेकंड आपने लिया तो इसमें चीज़ है, कैरेट है, पीस भी हैं. ओके, तो आप जितनी बार आप नेक्स्ट स्पून लेते रहोगे सूप का, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका कंपोजिशन सेम हो. ये कंपोजिशन डिफरेंट होता रहता है. इसका रीज़न यही है कि ओरिजिनली जो आपका मिक्सचर है, जो आपका सूप है, वही आपका डिफरेंट मटेरियल से मिलके बना है. समझ में आया? इसीलिए वहाँ पे ऐसा लिखा है मैंने कि जो डिफरेंट सैम्पल्स हैं आपके, उनमें जो आपका एलिमेंट होगा, मटेरियल होगा, सब्सटेंस होगा, वो डिफरेंट होगा. देखिए, डिफरेंट सैम्पल्स है डिफरेंट कंपोनेंट, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट सैम्पल्स होंगे तो कंपोनेंट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे. होप ये आपको सूप वाले एग्जाम्पल से क्लियर हुआ हो. नेक्स्ट है हैव टू और मोर फेजेस, मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा फेजेस होते हैं. जैसे कि होमोजीनियस के केस में मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ वन फेज में एग्जिस्ट करता है, टू फेज नहीं होता है इसमें, टू से ज़्यादा फेज नहीं होते हैं, ओनली वन फेज. ओके, ये एक सॉल्यूशन होता है ना, इसीलिए वन फेज है. लेकिन जो हेट्रोजीनियस है वो टू और मोर फेजेस से मिलके बना होता है. जैसे आप एग्जांपल ले लो, इसमें वाटर है. ओके, आप देख कैसे समझोगे फेज के बारे में. ये कंटेनर था, इसमें वाटर है, इसमें आप आइस क्यूब डाल दो. ओके, तो ये क्या हुआ? टू फेज. ओके, एक तो वाटर का, एक आइस क्यूब, तो ये टू फेज हुआ. इसमें आप कुछ और डाल दोगे तो थ्री फेज हो जाएगा. इसीलिए ऐसा लिखा है कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं वो टू या मोर फेजेस से मिलके बने होते हैं. देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट था आपका हैव डिफरेंट रीजन्स, इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं. ये आपका आलू पराठा है, ये बहुत ही कॉमन है, सबके घर में बनता होगा एंड सब इससे फैमिलियर भी होंगे. इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपके आटे की रोटी होती है उसको स्प्रेड करते हैं. ओके, देन इस पे एक लेयर लगाते हैं बटर का या फिर घी का. ओके, फिर उसके ऊपर जो आपकी स्टफिंग होती है, जो आपका आलू होता है उसमें मटर पड़े होते हैं एंड आपका हरी मिर्च होती है या फिर आपका ग्रीन कोरिएंडर होता है, इन सब की स्टफिंग फिर इस पे हम स्प्रेड करते हैं. ओके, फिर उसके ऊपर एक और आटे की रोटी लेते हैं एंड इसको उससे ढक देते हैं एंड देन इसको फ्राई कर लेते हैं. तो इस आलू के पराठे को बनाने के लिए हमें कितने रीजन से होके गुजरना पड़ा. फर्स्ट तो ये आटे की रोटी थी, फिर हमने दूसरा लेयर लगाया वो था बटर का, फिर उस पर तीसरा हमने स्टफिंग की आलू वाली एंड देन एक और आटे की रोटी इस पर लगाई, देन उसको फ्राई किया. तो ये जो आपका सीरियल से एक के बाद एक रीजन आ रहा है, एक के बाद एक लेयर जो हम लगा रहे हैं, लेयरिंग जो कर रहे हैं, उसी को कहते हैं डिफरेंट रीजन्स. ओके, तो जाहिर सी बात है ये जो आपका आलू का पराठा है ये होमोजीनियस तो नहीं है. ओके, ये हेट्रोजीनियस है क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के मटेरियल्स पड़े हुए हैं. ओके, तो हमें पता ही है कि जो हेट्रोजीनियस होते हैं उनमें सिमिलर मटेरियल नहीं होते हैं, उनमें डिफरेंट होते हैं. तो ये आलू का पराठा आपका एक हेट्रोजीनियस आपका मटेरियल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ओके, एंड आई होप ये जो रीजन वाला कंसेप्ट था आपको इससे समझ में आया होगा. ऐसे ही आपका पिज़्ज़ा भी होता है. पिज़्ज़ा में जो उसका बेस होता है, फिर उस पर एक लेयर सॉस की लगाते हैं, फिर मोज़रेला चीज़ लगाया आपने, फिर आपने उस पर ऑलिव्स रखे, टॉपिंग्स की उसकी जो भी है, तो उसमें भी ऐसी लेयरिंग होती रहती है. ठीक है, तो ये भी आपका हेट्रोजीनियस का बेस्ट एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपकी सैंडविच है, इसमें भी लेयरिंग है. ठीक है, जैसे पहले ब्रेड है, फिर आपका कोई भी वेजी है, फिर आपने उस पर मीट रख दिया एंड ऊपर से चीज़ रख दिया, ऊपर से एक और ब्रेड रख दिया. तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से होके बना है, डिफरेंट रीजन्स हैं इसके, एंड ये आपका हेट्रोजीनियस मटेरियल है, हेट्रोजीनियस फूड है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ओके, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैन यूज़ ए मैकेनिकल मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट्स. मतलब जो हेट्रोजीनियस आपका मटेरियल है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसे हम मैकेनिकल मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं. जैसे इसमें देखिए, दो कैंडी की बॉटल्स हैं यहाँ पे, एक में पूरा ब्लू है, एक में कलरफुल
कैंडीज फिल हैं। ओके, ये जो एंटायर थॉरली ये जो ब्लू है ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, एंड इस पे डिफरेंट कलर के जो आपको कैंडीज दिख रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट कैंडीज हैं एक आपके बॉटल में, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे क्या लिखा था, कैन यूज अ मैकेनिकल मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट्स। इसके जो कंपोनेंट्स है लाइक ऑरेंज कैंडी, ग्रीन कैंडी, ब्लू कैंडी, रेड कैंडी, येलो कैंडी, ये जो कैंडीज आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रही हैं, इसको हम मैकेनिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब आप क्या करोगे, अपने हाथ से इसको ऑरेंज को अलग कर दोगे, या ग्रीन को अलग कर दोगे, ब्लू को अलग कर दोगे, रेड एंड सबको सेपरेट सेपरेट बॉटल में डाल दोगे, तो क्या हुआ, ये हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस बन जाएगा। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अर्लियर ये हेट्रोजीनियस था, हमने एक मिक्सचर तैयार करा डिफरेंट डिफरेंट कैंडीज से, फिर उसे मैकेनिकल मेथड के थ्रू उसको सेपरेट भी कर दिया। मतलब ये है कि कोई भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, कोई भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है कि मैकेनिकल मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं। एंड इसका एग्जांपल आपका ये डिफरेंट टाइप की जो कैंडी थी वो है। ओके, जैसे कि सैंड से आपको जो स्टोन्स हैं या पेबल्स हैं उनको अलग करना है, तो एक एग्जांपल ये है हेट्रोजीनियस में जो आपको सेपरेशन करना है मैकेनिकल मेथड से। एक एग्जांपल ये है, इसमें सैंड एंड पेबल्स दोनों थे, इसने इसको छान के सैंड को अलग कर दिया है, एंड जो पत्थर थे आपके, ये जो स्टोन थे वो अलग हो गए। ओके, तो मैकेनिकल मेथड है ये। अब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे चॉकलेट चिप कुकी है, ये हेट्रोजीनियस है, जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। पिज़्ज़ा मैंने बताया ही था अभी आपको, हेट्रोजीनियस। सोडा विथ आइस, ये भी हेट्रोजीनियस, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, सोडा एंड आइस। फिर सैंडविच का एग्जांपल मैंने आपको समझा ही दिया है। टॉस सैलड, सैलड में देखिए क्या होता है, कुकम्बर होता है, टोमेटो होता है, कैबेज होता है, अनियन होता है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एंड एक साथ मिक्स करके इसको सैलड बनाया जाता है। तो ये हेट्रोजीनियस है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इनका कंपोजिशन डिफरेंट है। ओके, देखिए अगर हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में देखना चाहें कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है, तो देखिए सॉलिड में क्या है आपका सैलड। ओके, लिक्विड में क्या है आपका आइस क्यूब्स इन अ ड्रिंक, एक ड्रिंक में अगर आइस क्यूब्स डाल दो तो लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा। एंड गैसियस में आपका स्मोक। ओके, देखिए इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करूंगी। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेकिन लेक्चर को फिनिश करने से पहले ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको ये बताना है कि ये जो कॉफ़ी है एंड ये जो कॉर्नफ्लेक्स है मिल्क के साथ, इन दोनों में हेट्रोजीनियस कौन है एंड क्यों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।